with Salman and with Saudi Arabia. पड़ोसी देश पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर कहते हुए थकता नहीं है, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान ये कदम कश्मीरियों के लिए उठा देगा किसी ने भी सोचा नहीं था। वैसे तो पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर अपनी राजनीति का सिक्का चलाने के लिए करता है, लेकिन आज एक बार फिर से कश्मीरियों ने ये बातें देख भी ली हैं। दरअसल पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके श्रीनगर से शारजाह नाम की एक फ्लाइट चला करती थी, लेकिन वो फ्लाइट अब पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल न करके गुजरात के रास्ते से शारजाह जा रही है। यूएई और श्रीनगर आपस में जुड़ न जाएं, पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से होची हरकत कर दी है। मानवता का दुश्मन पाकिस्तान आज ना तो भारत का 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान के अंदर जाने दे रहा है, और अब तो उसने अपना एयर स्पेस भी श्रीनगर से शारजाह के लिए बंद कर दिया है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो श्रीनगर के यात्री शारजाह जाना चाहते हैं उन्हें अब किराया महंगा देना पड़ेगा। पाकिस्तान जो कश्मीर के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन आज वो कश्मीरियों के हक में क्या कर रहा है पूरी दुनिया आज ये देख रही है। वैसे तो इनके देश में खाने के लिए दाने नहीं है, और इस सिचुएशन में जो 2 पैसे भारत की फ्लाइटें इन पाकिस्तानियों को दे रही थी वो भी अब ये लेने से मना कर रहे हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जान जाए पर अकड़ ना जाए, वो हाल पाकिस्तान की सरकार का हो गया है। दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की सरकार आज अकड़ तो इस कदर की दिखा रही है जैसे कोई इनके बाप दादा इनके लिए कोई बड़ा खजाना छोड़कर गए हों। लेकिन कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सरकार भारत के मुसलमानों की भी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? श्रीनगर से शारजाह नाम की ये जो फ्लाइटें पाकिस्तान ने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए रोक दिया है, ये एक क्या कदम होगा? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ्लाइट के लिए पाकिस्तान ने अनुमति दे दी, लेकिन श्रीनगर से शारजाह की जो फ्लाइटें जानी हैं उनको अनुमति पाकिस्तान की सरकार दे नहीं रही है। अब दोस्तों, भगवान ही जाने या फिर इनका अल्लाह जाने कि ये कौन सी हिपोक्रेसी है, और ऐसा कदम उठाने से आखिरकार पाकिस्तान की सरकार को क्या मिल जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की सरकार जो धारा 370 का रोना रो रही थी, आज आखिरकार उन लोगों के लिए वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करना क्यों रोक रही है? आज पाकिस्तान की सरकार को चलाने वाले लोग एजुकेटेड नहीं हैं, और उनके अंदर कोई भी ऐसी डिप्लोमेसी करने की कोई भी उनको एक शिक्षा नहीं दी गई है। यही कारण है कि 2 बंदे बोलते हैं कि आपको ये फ्लाइटें बंद करनी चाहिए, तो ये देर नहीं लगाते हैं, फ्लाइटें बंद कर देते हैं। उसके बाद ये पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं कि पाकिस्तान की तो थू थू हो रही है, तब ये देर भी नहीं लगाते हैं इस तरीके के प्रतिबंध हटाने के लिए। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके बताया है कि 2009 और 2010 में भी इसी तरीके की चिमराहट पाकिस्तान के उठी थी, और उन्होंने अपनी फ्लाइटों का एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया था, लेकिन वो गुजरा समय अब एक बार फिर से लौट गया है, ये हमें कहना पड़ेगा। हालांकि एब्सोल्युटली नोट बोलने वाले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इन दिनों एब्सोल्युटली यस बोल रहे हैं, तो इस देश की कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आज ये आसमान के ऊपर है तो कल से ये धड़ाम से अपनी जमीन पर भी औंधे मुंह गिरने वाला है। खैर, इस तरीके के होछे कदम उठाना पाकिस्तान की सरकार को शोभा नहीं देते हैं, लेकिन इस कदम की ना सिर्फ कश्मीर के अंदर निंदा हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भी पाकिस्तान की सरकार अपना थू थू करवा रही है कि यार इन्होंने कैसा मजाक बना रखा है, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल कभी करने देते हैं तो कभी नहीं करने देते हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार का भी रुक जाना जाए तो पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि हमने ये एयर स्पेस का इस्तेमाल करना इसलिए रोका है क्योंकि इन्होंने हमसे अनुमति मांगी ही नहीं थी। अरे भैया, अनुमति मांगी ही नहीं थी तो आपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से रोका क्यों है? अब दोस्तों, अनुमति तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी मांगी थी, इसी के साथ और भी फ्लाइट्स हमारी पाकिस्तान के ऊपर से जाती हैं, तो इस सिचुएशन में इस फ्लाइट को जाने के लिए आखिरकार पाकिस्तान की सरकार इतने कदम क्यों उठा रही है? लेकिन ये बात का जवाब तो पाकिस्तान देगा, लेकिन पाकिस्तान की आज कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आज ये जो भी कदम उठाते हैं ना तो कोई सोचते हैं ना ही विचारते हैं, बस मुंह धोया और अनाउंसमेंट कर दी।